कक्षा 9 की हिंदी विषय की सहायक पाठ्य पुस्तक कृतिका का पहला पाठ है। पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 में बिहार में हुआ था, पूर्णिया जिले में। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक साहित्यकारों में गिने जाते हैं। अब आंचलिक साहित्यकार का मतलब यह हुआ कि उनकी रचनाओं में स्थान विशेष के शब्दों का बहुतायत प्रयोग होता है। जैसे प्रस्तुत पाठ में एक उदाहरण दिया है कि हमार कुत्ता नहीं जावे तो हमहू नहीं जावे। एक डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब कहते हैं कुकुर कुकुर ये कुकुर नाव में चढ़ गए है। तो यह स्थानीय भाषा के शब्द हैं जिनको आंचलिक शब्द कहा जाता है। उनकी अधिकांश रचनाओं में आंचलिक शब्दों का प्रयोग है। उनकी एक रचना है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक में भी इसी प्रकार से उन्होंने आंचलिक शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया हुआ है। उनकी मुख्य मुख्य रचनाएं हैं इस प्रकार। मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक यानी आदिम रात्रि की महक, अगिन खोर। और उनका एक उपन्यास है तीसरी कसम। इस उपन्यास पर पिक्चर भी बन चुकी है, यानी फिल्म भी बन चुकी है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इनकी रचनाएं सामाजिक समस्या प्रधान और समस्याओं का निवारण प्रधान है। प्रस्तुत पाठ इस जल प्रलय में भी 1967 के बाढ़ से संबंधित कहानी को यानी बाढ़ से संबंधित प्रत्यक्ष बात को कवि ने इस पाठ में लिखा है। क्योंकि कवि ने अब आंचलिक साहित्यकार भी हैं, इसलिए साथ ही साथ में उन्होंने बिहार में कोसी नदी, महानंदा नदी और गंगा नदी यानी बिहार में इसको पद्मा नदी कह देते हैं, समय समय पर आई बाढ़ के कारण जो जो क्षेत्र इन नदियों से प्रभावित हुए हैं और जहां उन नदियों से प्रभावित होने के कारण जैसी भी स्थिति बनी है उन स्थितियों को लेखक ने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। प्रस्तुत पाठ भी इसी एक भाग पर आधारित है। 1967 में बिहार की पुनपुन नदी में भयानक बाढ़ आ गई थी। उस बाढ़ के कारण राजेंद्र नगर, कक्कड़बाग आदि निचले इलाकों में पानी भर गया था, यानी पटना शहर में भी पानी भर गया था। लेखक क्योंकि पटना शहर में ही रहते थे, गोलंबर का उनका इलाका था जहां वो रहते थे। बाढ़ की स्थिति इतनी विभत्स हो गई थी कि लोग बाग अपने घरों से निकल कर उस नदी के इर्द गिर्द जा रहे थे और झुंड बना करके जा रहे थे। लेखक भी अपने घर में यह पूछता, अपनी पत्नी से पूछता कि लगता है बाढ़ सारे पटना शहर में फैल जाएगी, इसलिए बताओ घर में क्या क्या सामान है। घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज इत्यादि की गोलियां सब सेफ रखी हुई हैं। तो उनकी पत्नी भी कह रही थी हाँ है, अपनी घर की व्यवस्था के अनुसार वो उनको बता रही थी। रात भर पानी बरसा और देखा सुबह सुबह मुख्यमंत्री आवास और राजभवन तक भी पानी भर गया। तभी सूचना मिली, यानी एक जो उनसे संबंधित व्यक्ति था, जो उनके जान पहचानने वाला था, फणीश्वर नाथ रेणु के जान पहचान का व्यक्ति था, वह कहने लगा, क्योंकि वह बंगला का मूल निवासी था, वह बंगला भाषा में ही बोलने लगा, जानो गोलंबर डूबेगे छे, यानी गोलंबर तक पानी आने वाला है और यह भी डूबने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है।
और सब लोग आपस में बातचीत करते कि बस अभी तो वहाँ तक पानी आ गया, अभी तो यहाँ तक पानी आ गया, लगता है हमारी यह कॉलोनी भी डूबने वाली है। लेखक ने सोचा मैं भी देख के आता हूँ कि पानी कहाँ कहाँ तक आया है। वह भी अपने एक मित्र के साथ गए, क्योंकि वह साहित्यकार थे, उनके एक मित्र थे, वो भी साहित्यकार थे। दोनों मिलकर के गए देखने के लिए कि कहाँ तक पानी आया है। उस स्थिति में पुनपुन नदी में बाढ़ आई हुई थी। एक रिक्शे वाले को जाते हुए देखा तो रिक्शे वाले से उन्होंने कहा, चलो भाई जरा बाढ़ के पानी को देख के आते हैं और तुम चलो मेरे साथ, हमको तुम वहाँ तक ले जा दोगे। हमको बाढ़ देखनी है, इसलिए तुम हमको वहाँ तक नदी के आसपास तक पहुँचा दोगे। तो रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है, हम तुमको ले जाते हैं उधर, लेकिन तुम अब आते क्या हो? वैसे तो तुम आके बाढ़ का पानी देख के क्या करोगे, लेकिन तुम चलते हो तो मैं तुमको ले जाता हूँ। बाढ़ को देखने के लिए तुम क्यों आते हो? रिक्शे वाले ने इसलिए कहा क्योंकि रिक्शे वाले को लग रहा था कि पानी तो अब आगे तक आने वाला है, राजधानी तक, यानी पटना की राजधानी तक आने वाला है, जहाँ लेखक और उसके अन्य मित्र लोग, जानने पहचानने वाले लोग रहते थे। लेखक को भी यही चिंता हो रही थी कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बाढ़ ना आए, वहाँ पानी न भरे, क्योंकि यह एक मानवीय स्वभाव है। मानव में यह गुण है कि सबसे पहले उसको अपनी ही चिंता होती है और फिर धीरे धीरे जब उसको अपनी सुरक्षा का भान हो जाता है फिर वह दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। यह सब सोच करके ही उसने रिक्शे वाले से कहा। रिक्शे वाले ने कह दिया चलो, और तभी लेखक को यह एहसास हुआ कि मैं डरपोक हूँ, लेकिन रिक्शे वाला डरपोक नहीं है। यह हमसे कह रहा है कि अब तुम क्या जाओगे, पानी तो आने ही वाला है, बाढ़ तो आने ही वाला है, अगर तुम चलना चाहते हो तो चलो। और जैसे ही लेखक और उनके मित्र रिक्शा में बैठ करके बाढ़ के पानी को देखने के लिए गए, उनके जो दूसरे मित्र थे लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के, उनने कहा, देखो देखो रेणु जी, उधर से आ रहा है फेन झांक लेकर के बाढ़ का पानी, यह तो मृत्यु का दूत है, इसी को मृत्यु का तरल दूत कहते हैं। ऐसा कह करके तुरंत लेखक ने रिक्शे वाले से कहा, भाई अब आगे मत ले चल। रिक्शे वाले ने कहा, ठीक है, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था, तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं है। संभवतः रिक्शे वाले ने भी यह अंदाज लगा लिया होगा कि लेखक अपने बारे में सोच रहा है कि वह बहुत ज्यादा डरपोक है। जो ही उन्होंने रिक्शा रुकाया और बाढ़ का अपनी ओर से जायजा लिया, सामने एक कैफे हाउस था, उसमें कई लोग खड़े हुए थे, रेलिंग पर खड़े होकर के लोग देख रहे थे बाढ़ कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है। लेखक को भी बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ है, और नदी के आसपास, पुनपुन नदी के आसपास के जो कॉलोनियाँ हैं, जो क्षेत्र है जो अब कुछ कुछ बाढ़ की चपेट में आ गया है, वहाँ लेखक के कई मित्र रहते थे। तो उन्होंने अपने उस समय जो उनके एक दूसरे लेखक मित्र थे, यानी कवि मित्र थे, उनसे कहा, ऐसा करते हैं, जरा मैं कॉफ़ी हाउस तक जाता हूँ और वहाँ मैं फ़ोन करके अपने उन मित्रों का हाल पूछता हूँ, वो सुरक्षित हैं कि नहीं है या कैसे हैं। लेखक गए वहाँ, यानी फणीश्वर नाथ रेणु कॉफ़ी हाउस गए और उन्होंने फ़ोन को देखा। किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि फ़ोन ने ना ही टुन की और ना ही फुन की, अर्थात फ़ोन भी डेड हो गया था। बाढ़ की स्थिति का एक यह उदाहरण है कि बाढ़ की स्थिति वास्तव में खराब हो गई थी, फ़ोन भी डेड हो गए थे तो अधिक ही बाढ़ आ गई होगी। फिर भी लेखक ने देखा कि जिस ओर बाढ़ का प्रकोप ज्यादा है वहां एक पान की दुकान खुली हुई है। पान की दुकान के आसपास बहुत भीड़ लगी हुई है। भाई लेखक फिर अपने मित्र से बोले, एक और तो इतनी बाढ़ आई हुई है और सारी दुकानें बंद हो गई है, और पहली मंजिल की जितनी दुकानें हैं वहां भी बाढ़ का पानी घुस गया है। अपने सारे सामान को दुकानदार 2 मंजिले में पहुंचा रहे हैं, और जो छोटे मोटे जानवर इत्यादि दिख रहे हैं वह झुंड झुंड में खड़े हुए हैं। पेड़, छोटी बड़ी पेड़ लताएं भी इकट्ठा होकर के ऐसी जगह पर रुकी हुई हैं जहां उनको आगे बढ़ने का प्रवाह नहीं मिल रहा है। तो बताओ आप मित्र, यह पान वाले की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? अब दोनों मित्र वहां पहुंचे पान वाले की दुकान पर। जैसे ही पान वाले की दुकान पर पहुंचे, उन्होंने तुरंत ही पान वाले से एक पान ऑर्डर किया, और पान ऑर्डर करते ही वो समझ गए कि हाँ, सभी लोग इधर बाढ़ देखने के लिए आए हैं
और बाढ़ देखने के कारण सभी लोग एक एक पान का मजा भी ले रहे हैं, जिस कारण पान की बिक्री बहुत अधिक हो रही थी, जबकि और दुकानें बंद हो गई थी। इसी प्रकार से उन्होंने 1949 में महानदी पर आई हुई बाढ़ का वर्णन किया है। जब महानदी पर भयंकर बाढ़ आई थी तो बाढ़ के समाप्त होने के बाद फिर वहां भयंकर बीमारी हो गई। बाढ़ का पानी तो कुछ कम हो गया था, लेकिन बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई थी। जो एक नाव में वहां की सरकार ने एक नाव में एक डॉक्टर भेजा, उसके कुछ सहकर्मी भेजे और कुछ दवाएं भेजी, यानी वह रिलीफ करने वाली नाव थी। वहां लोगों को, वहां के जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनको रिलीफ करने वाली, सामान ले जाने वाली नाव थी। लेखक और उसके मित्र, जो दूसरे मित्र, अभी इनकी बात हो रही थी, वह मित्र भी उस नाव में गए, क्योंकि उनको भी वहां जाना था, जो बाढ़ पीड़ित थे उनकी सहायता के लिए। अब पानी बहुत भरा हुआ था, बाढ़ रुक गई थी, कम हो गई, वर्षा रुक गई थी, बाढ़ कम हो गई थी, लेकिन बाढ़ बिल्कुल एकदम बंद नहीं हुई थी, भयंकर पानी भरा हुआ था। अब क्योंकि पानी का निकास था नहीं, चारों ओर ऊंचाई स्थान का पानी नीचे स्थानों की ओर आ रहा था। ऐसे में ही रिलीफ कैंप के लिए, यानी रिलीफ कैंप में जो मरीज हैं, बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, उनको ले जाया जा रहा था। जैसे ही उस नाव में एक जवान लड़का चढ़ा, उसके साथ उसका कुत्ता भी चढ़ा, और उसी नाव में रिलीफ कैंप के डॉक्टर साहब भी थे। डॉक्टर साहब उस कुत्ते को देख करके घबरा गए। अरे, उन्होंने कहा, ये कुत्ता नाव में क्यों चढ़ रहा है? ये कुकुर है, इस कुकुर के साथ हम नहीं जाएंगे। यानी यहाँ पर आंचलिक शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे ही डॉक्टर साहब की बात उस युवक ने सुनी, वो युवक छपाक से नदी में कूद गया, यानी पानी में कूद गया, नाव से उतर गया। तो वो बोला, डॉक्टर कहीं हमार कुकुर नहीं जाए तो हमहू नहीं जाए। ये है आंचलिक शब्द। ये आंचलिक शब्द पूरे पाठ में बहुत सटीक लग रहे हैं, और इन शब्दों या इन वाक्यों से ही थोड़ा शैली मनोरंजनात्मक भी बन जा रही है। जैसे तैसे उस पूरी रिलीफ टीम ने उस कुत्ते को भी और उस नौजवान को भी नाव में बिठाया और उनको रिलीफ कैंप में पहुंचाया। लेखक ने बिहार राज्य में आने वाली विभिन्न बाढ़ों का वर्णन किया है। यानी वहाँ कोसी नदी में, वहाँ महानदी में, वहाँ पद्मा नदी में बाढ़ आई, और यह बाढ़ लोगों में बहुत प्रकार से धन और जन की हानि कर गई।